देखिए, भारत आज़ादी के लिए प्रयास कर चुका था 1857 की क्रांति ना, लेकिन 1857 की क्रांति विफल रही और उसकी विफलता का कई कारण रहा। सभी एकजुट नहीं थे, सब अपने अपने लिए लड़ रहे थे, देश के प्रति उनका रुझान नहीं था, इसलिए 1857 की क्रांति क्या हो गई, विफल, असफल हुई। फिर बाद में एक संस्था की स्थापना की गई 1885 में, 28 दिसंबर 1885 में, जिसका नाम था इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिसकी स्थापना करने वाले का नाम क्या था, एओ ह्यूम। एओ ह्यूम कहाँ का था, नहीं पता? असैन्य अधिकारी था, आयरलैंड का। कहाँ का? आयरलैंड। आयरलैंड का असैन्य अधिकारी। आयरलैंड, तुम लोग क्या पढ़ते हो तब? हिस्ट्री पढ़ना है बता दो बस। देखो मिल रहा है, पीछे खोलो, कहाँ लिखे हो, अब खोलो, खोजो, मिला लो, हम बोलते जा रहे हैं। कौन था असैन्य अधिकारी? क्या नाम था? एओ ह्यूम। एओ ह्यूम। और कहाँ का था? स्कॉटलैंड का ना। आयरलैंड, स्कॉटलैंड, ये इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड। इंग्लैंड को 3 भाग में आप बांटते हो, जिसे ग्रेट ब्रिटेन कहते हो। इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड, याद है ना? स्कॉटलैंड जो है ये इंग्लैंड का ही हिस्सा है, बीच वाला हिस्सा। इंग्लैंड बीच में है, वेल्स और स्कॉटलैंड ना, ये ऊपर वाला ये है ऐसे। अब देखोगे तो इंग्लैंड है, ये वेल्स है, ये स्कॉटलैंड है ना। मैप में देखोगे तो आपको पढ़ा भी दिए हैं ब्रिटेन के विषय में, ग्रेट ब्रिटेन, और अपलोड भी है वीडियो ना, जिसको देखना हो देख सकता है। ग्रेट ब्रिटेन और ब्रिटेन कैसे, ग्रेट ब्रिटेन किसे कहेंगे, क्या कैसे कहेंगे, सब अच्छे से बता दिए हैं। तो यहाँ इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की गई, इसलिए स्थापना की गई कि भारतीय अब गुस्सा होंगे तो यहाँ साल भर में एक बैठक बुलाई जाएगी, उस बैठक में आकर के हम लोगों को हमारी माने अच्छाइयों को गिनाएंगे, क्या क्या हम करना चाहिए, क्या नहीं किए, क्या करना चाहिए। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना कर दी गई और उसके पहले अध्यक्ष जो बनाए गए वो कौन बनाए गए? WC बनर्जी, उमेश चंद्र बनर्जी। इसके बाद यह चलता रहा, कई अध्यक्ष बनाए गए, ये पूरा वीडियो अपलोड किए हैं खूब अच्छे से ना। बक नाइलाम पुक करके ट्रिक भी बता दिए हैं, बम्बई मद्रास कहाँ कहाँ हुआ, कैसे हुआ। पहला होने वाला था लेकिन प्लेग की वजह से गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में। तो ये सब संस्थाएं बनी जो क्या कर रही थी, जो भारत के आज़ादी के लिए काम कर रही थी। लेकिन भारत उतना आराम से आज़ाद नहीं हो पाता क्योंकि अंग्रेज़ों ने इसको अपने कब्जे में बहुत अच्छे से ले लिया था। अब भारत में राष्ट्रवाद आया कब? 1914 से 1918, इसी बीच युद्ध चालू हो गया, प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918, 1914 से 1918। और जब 1914 से 1918 विश्व युद्ध चालू हुआ तो इस विश्व युद्ध में महात्मा गांधी भारतीयों को कहेंगे कि अंग्रेज़ों की तरफ से आप क्या करिए, लड़िए। इसीलिए महात्मा गांधी को भर्ती करने वाला क्या कहा जाएगा? सार्जेंट। महात्मा गांधी को लगा कि अगर अंग्रेज जीत जाएंगे युद्ध तो युद्ध जीतने के बाद हम लोगों को स्वतंत्र करके चले जाएंगे, लेकिन वो गए नहीं। 1914 से 1918 तक भारत में यहाँ क्या थी? भुखमरी, अकाल, ये सब बहुत तीव्र गति से था, यहाँ भुखमरी थी। यानी 1920-21 के दौर में तो एकदम भुखमरी चरम पे थी। तो क्या हुआ, 1914 से 1918 तक कौन सा युद्ध चल रहा था? प्रथम विश्व युद्ध। और प्रथम विश्व युद्ध में इतना खर्च हो रहा था कि जिसका खर्चा इंग्लैंड किसके ऊपर थोप दिया? भारतीयों के ऊपर। किसके ऊपर? भारतीयों के ऊपर। जो प्रथम विश्व युद्ध में उसके जो खर्चे लग रहे थे वो किससे खर्चा वसूल रहा था? भारतीयों से। कैसे वसूल रहा था? सीमा शुल्क में बढ़ोतरी कर दिया। जो सीमा शुल्क लिया करता था, जैसे एक सीमा से दूसरे सीमा में जाने के लिए कुछ सीमा शुल्क देना पड़ता है, तो सीमा शुल्क में उसने क्या कर दिया? बढ़ोतरी कर दिया। तो सीमा शुल्क में बढ़ोतरी, सीमा शुल्क में बढ़ोतरी की ना, सीमा शुल्क में क्या कर दिया? बढ़ोतरी। दूसरा काम उसने क्या किया? आयकर लागू कर दिया। आयकर जो आज हम लोग कहते नहीं है टैक्स, आयकर लागू कर दिया। माने अब सब लोग जो इतने से इतने के पैसे वाले होंगे, माने नियम बनाया होगा कुछ न कुछ कि इतने से इतने पैसे वाले लोग क्या देंगे?
आयकर देंगे यानी टैक्स भरेंगे। ठीक, आयकर लागू कर दिया, सीमा शुल्क में बढ़ोतरी कर दिया ना। प्रथम अब किसके ऊपर, ये दोनों के दोनों और भी काम किया। ये संकट कैसे हैं, भारतीयों के ऊपर कैसा संकट पड़ा, ये आर्थिक संकट पड़ गया। आर्थिक मतलब समझ रहे हो ना, जहाँ धन की बात हो उसे कहा जाता है आर्थिक संकट। इस वजह से भारतीयों के ऊपर कैसा संकट आ गया, आर्थिक संकट। क्या किया अंग्रेजों ने, जो अंग्रेज युद्ध लड़ रहे थे, युद्ध का जो भी खर्चा था वो किसके ऊपर डाल दिए, भारतीयों के ऊपर। अब भारतीय वैसे ही मर रहे हैं भूख से और उनके ऊपर युद्ध का खर्चा डाल दिया गया। तो सीमा शुल्क में बढ़ोतरी कर दिए। जैसे एक सीमा से दूसरे सीमा में जाने के लिए, जैसे आप व्यापारी हो तो अगर व्यापार कर रहे हो तो जैसे सीमा शुल्क देना पड़ता था, तो सीमा शुल्क पहले जितना दिया करते थे उससे ज़्यादा देने लगे, अब बढ़ोतरी कर दिया गया। आयकर में भी क्या कर दिए, वृद्धि कर दिए। और क्या किए ना, नए नए कर लागू कर दिए। जिस पे कर नहीं लगना चाहिए था उस चीज़ पर भी अब क्या लगाने लगे, ये लोग कर लगाने लगे, नए नए कर लगाने लगे, नए कर। ये सब क्या पड़ा भारतीयों के ऊपर, इन सब का क्या प्रभाव पड़ा, आर्थिक संकट। दूसरी बात 1920-21 में अकाल पड़ा था। 1920-21 में अकाल, भूखमरी, सूखा ये पड़ रहा था। अकाल, भूखमरी, सूखा न, और यहाँ अंग्रेजों को केवल अपनी पड़ी थी और सूखा। ये सब भारतीय झेल रहे थे। एक तो भारत में क्या है, अकाल है, भूखमरी है, सूखा पड़ा हुआ है, और ये लोग क्या कर रहे हैं, सीमा शुल्क, आयकर और नए नए कर लागू कर रहे हैं, जिससे भारतीयों के मन में विद्रोह की भावना जाग उठी। अब ये लोग विद्रोह करेंगे। ठीक, कहीं न कहीं छिटपुट विद्रोह होगा। जैसे जलियांवाला बाग आप देखेंगे आगे, 13 अप्रैल 1919 बैसाखी पूर्णिमा के दिन। ठीक, अब पहले हम लोग इधर से मूव करते हैं। देखो, हम इसको समझने से पहले इतना तो समझ में आया ना कि क्या क्या हुआ। और इसमें भारतीय लोग बहुत शामिल किए जाएंगे इस युद्ध में, क्योंकि भारत की जनसंख्या बहुत ज़्यादा थी और अंग्रेज क्या किया करते थे कि भारतीयों को युद्ध में ज़बरदस्ती झोंक दिया करते थे। तो भारतीय युद्ध में भी माने जबरन भर्ती किया गया, जबरन सेना में भर्ती। इनको जबरन सेना में भर्ती किया जाता था और क्या 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 कहा जाता था कि चलिए आप क्या करिए, युद्ध हम लड़ रहे हैं, प्रथम विश्व युद्ध, उसमें आप भाग लीजिए। तो ये लोग ज़बरदस्ती सेना में इन लोगों को भर्ती कर दिया, भारतीयों को ज़बरदस्ती सेना में भर्ती करके और इन्हें मौत के मुंह में डाल दिया जाता था, यानी युद्ध लड़ने के लिए भेज दिया जाए। अंग्रेज ज़बरदस्ती किया करते थे। और ये लोग जब जाते थे तो वहाँ बच के आए, या बच गए तो बच गए, भाग्य है, और नहीं बचे तो फिर वहीं मर जाते थे। तो जबरन क्या किया गया, जबरन भर्ती किया गया, किस में, सेना में। और सेना में भर्ती करके इन्हें भेज दिया जाता था कहाँ, युद्ध लड़ने के लिए, प्रथम विश्व युद्ध में लड़ने के लिए। और इसी वजह से लगभग 20 से 30 लाख लोगों की क्या हो गई थी, मृत्यु। 20 से 30 लाख लोग की मृत्यु हुई थी किसमें, युद्ध में, प्रथम विश्व युद्ध में। सभी मरे थे, भारतीय ही नहीं, 20 से 30 लाख लोग मरे थे किस युद्ध में, प्रथम विश्व युद्ध में। आंकड़ा बताता है कि 20 से 30 लाख लोग मरे थे प्रथम विश्व युद्ध में। ठीक, विश्व युद्ध में। अब ये सब देख करके, अब लेकिन देखो यही बीच में अब महात्मा गांधी आएंगे तो हम आपको बताएंगे। महात्मा गांधी थोड़ा सा सोचेंगे कि अगर हम भारतीय शामिल हो जाएंगे युद्ध में तो अंग्रेजों को दया आएगी, और ये अगर अंग्रेज प्रथम विश्व युद्ध क्या होंगे, जीत जाएंगे, तो जीतने के बाद ये हमको क्या कर देंगे, स्वतंत्र करके चले जाएंगे। लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया। ये युद्ध जीतने के बाद भी क्या किए, अब आप लोगों को प्रथम विश्व युद्ध पढ़ा दिए हैं, वहाँ कैसे कैसे प्रथम विश्व युद्ध हुआ था और क्या कारण था कि एक तरफ कौन कौन आया था, 3 देश ना, अगर आपको पता हो, मित्र राष्ट्र ना। अब पहले कौन कौन था, जर्मनी था, जर्मनी के साथ मिल गया। देखो जर्मनी, यहाँ जर्मनी था और इस तरफ रूस था। रूस भड़काया किसको, सर्बिया को। रूस भड़काया था सर्बिया को, और इंग्लैंड अंत तक किसी के साथ नहीं था। लेकिन इंग्लैंड कब साथ आ गया, उसने कहा अगर आप क्या करेंगे, बोस्निया हर्जेगोविना से होते हुए इस तरफ से अगर आएंगे तो हम आपको युद्ध के लिए हम भी आह्वान कर देंगे। पहले वो शामिल नहीं था। ये बहुत अच्छे से पढ़ा दिए हैं, अगर आप देखेंगे वीडियो तो समझ में आएगा कि बाल्कन समस्या क्या थी। बाल्कन समस्या जहाँ पढ़ाए हैं वहाँ पढ़ा दिए हैं। ठीक,
तो इसमें देखिए ये सब चल रहा था। पहले हम लोगों को देख लेना है कि महात्मा गांधी के विषय में, तब हम लोग इसको देखेंगे कि 1916 से कैसे कैसे क्या हुआ। 1916 में नरम दल गरम दल एक कैसे हो गए। 1907 में नरम दल और गरम दल क्या हो गए थे, अलग हो गए थे। कहाँ अलग हुए थे, किस जगह पे, सूरत में। 1907 के सूरत अधिवेशन में नरम दल और गरम दल अलग हो गए थे, है ना। रास बिहारी घोष उस समय क्या थे, अध्यक्ष थे। और 1916 में ये दोनों एक हो गए थे, नरम दल और गरम दल। और यहीं 1916 के अधिवेशन में महात्मा गांधी से मिलेंगे गोपाल कृष्ण गोखले, और ये कहेंगे कि आप क्या करिए, पहले भारत में रह करके देखिए, पहले कोई आंदोलन मत करिए, भारत में रह करके एक साल यह देखिए कि क्या हो रहा है, भारत की दिशा दशा कैसे है। तो इसीलिए राजनीतिक गुरु महात्मा गांधी का किसे माना जाएगा, गोपाल कृष्ण गोखले को। 1916 के अधिवेशन में ही गोपाल कृष्ण गोखले और महात्मा गांधी इसी अधिवेशन में मिलेंगे। और महात्मा गांधी को जब देखेंगे ना गोपाल कृष्ण गोखले या और भी लोग, तो हक्के बक्के रह जाएंगे। इनको देख करके लगेगा ही नहीं कि एकदम पतले दुबले थे ना, लगता ही नहीं था कि ये इतने पावरफुल आदमी होंगे। अभी हम लोग पढ़ेंगे तो समझ में आएगा, ठीक। तो अब इसको समझ गए ना, प्रथम विश्व युद्ध में क्या हुआ, सीमा शुल्क की बढ़ोतरी कैसे हो गई, आयकर कैसे लागू हुआ, नए कर कैसे लागू हो गए, ये जीत को हटा दो, नए कर कैसे लागू हुए, ये सब कैसा संकट था भारत के ऊपर, आर्थिक संकट। और 1920-21 के दौरान भारत में अकाल, सूखा, भुखमरी थी और अंग्रेजों को लगा था जबरदस्ती क्या करिए, सेना में भर्ती कर रहे थे। 1914 से 1918 के बीच ये लोग क्या किया करते थे, जबरन सेना में भर्ती किया करते थे। और जबरन सेना में भर्ती करके इन्हें युद्ध के लिए कहाँ भेज दिया करते थे, प्रथम विश्व युद्ध में। इस समय महात्मा गांधी भी इनके सपोर्ट में थे कि आप लोग सेना में भर्ती हो जाइए, और अगर सेना में भर्ती होंगे, सेना इनके तरफ से युद्ध लड़ेंगे, और जब ये अंग्रेज जीत जाएंगे तो हम लोगों को क्या करेंगे, स्वतंत्र करके चले। लेकिन महात्मा गांधी का भ्रम जल्द ही टूट जाएगा जब ये लोग युद्ध में जीतेंगे और जीतने के बाद भारत को आज़ाद नहीं करेंगे, तब महात्मा गांधी का जो था ये धैर्य टूटेगा, ठीक। हम लोग देखेंगे धीरे धीरे करके। पहले आप महात्मा गांधी को देखो, तब समझ में आएगा क्या है कहानी पूरी। देखिए, महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था, पोरबंदर गुजरात में ना। अगर आपको देखना हो तो गुजरात देखो, ये मैप में है, हम बताते जा रहे हैं, अभी लिख देंगे, पहले ये ध्यान से सुन लो आप। महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ, गुजरात के पोरबंदर में। गुजरात के कहाँ, पोरबंदर। कब, 2 अक्टूबर ना, 2 अक्टूबर पोरबंदर में महात्मा गांधी का जन्म हुआ। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 पोरबंदर गुजरात में हुआ, ठीक। इनके पिता का नाम करमचंद गांधी, इनकी माता का नाम पुतलीबाई, इनकी माता का नाम पुतलीबाई। गुजरात समझ रहे हो ना कहाँ है ये, इसी को कहा जाता है कच्छ की खाड़ी। क्या, कच्छ की खाड़ी, ठीक। तो हम लोग देखेंगे जब मैप पढ़ेंगे तब थोड़ा सा आप देख लिए गुजरात कहाँ है ना। गुजरात को हम लोग, गुजरात में ही है सूरत, आप लोगों के यहाँ कोई सूरत रहता होगा ना, सूरत। जामनगर वहीं पे है, जामनगर ना, जहाँ बहुत सस्ता मिलता है घाघरो चोली ना, बहुत माने स्त्रियों का सामान बहुत सस्ता मिलता है जामनगर में, ठीक। हम लोग मैप पढ़ेंगे तो वहाँ देखेंगे क्या है कैसे। हाँ, गांधीनगर गुजरात की क्या है, गुजरात की राजधानी क्या है, गांधीनगर, ठीक। देखो अब महात्मा गांधी के विषय में आप पहले समझ लो। महात्मा गांधी, महात्मा गांधी, महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869। कहाँ, पोरबंदर गुजरात में हुआ था। पोरबंदर कहाँ, गुजरात, ठीक। इनके पिता का नाम बोलो, पिता का नाम क्या था, करमचंद गांधी, ठीक। इनके पिता का नाम करमचंद गांधी, इनकी माता का नाम इनकी पुतलीबाई, ठीक, पुतलीबाई। इनकी पत्नी का नाम, हाँ पत्नी। अब आप लोग इस कस्तूरबा वाले स्कूल में कुछ लोग पढ़ते भी होंगे, कस्तूरबा गांधी, कस्तूरबा गांधी। गांधी टाइटल है, इनके साथ लग गया है क्योंकि गांधी जी की पत्नी है।
इनके पुत्र थे 4 और एक को ये मानते थे अपना पुत्र। 4 पुत्र थे इनके। पुत्र कितने थे? 4। हरिलाल, मनीलाल, हरिलाल, मनीलाल, देवदास, हरिलाल, मनीलाल, मनीलाल। 2 लोग लाल हैं और 2 लोग दास हैं, देवदास और रामदास, रामदास। ठीक, 2 लोग दास हैं और 2 लोग लाल हैं, 2 लोग लाल हैं और 2 लोग दास हैं। समझ गए? तो इनके पुत्रों का क्या नाम था बता लोगे? हरिलाल, मनीलाल, रामदास, देवदास। रामदास, देव, ये अपना पुत्र मानते थे। हाँ, पुत्र मानते थे। किसको? पुत्र मानते थे। मानते थे किसको? जमुना लाल बजाज को, जमुना लाल बजाज को, लाल बजाज। घबराओ मत, अब महात्मा गांधी के विषय में आप पढ़ोगे तब किसी से कभी बहस मत करना। महात्मा गांधी को जो पढ़ा नहीं है ना, वो बहुत कहता है इनको, लेकिन उन्होंने जो देश के लिए किया है वो शायद कोई करेगा ना। कुछ लोग कहते हैं कि महात्मा गांधी कुछ नहीं किए, कुछ गाली भी इनको देते हैं। इनके विषय में समझोगे तब पूरे दुनिया में ऐसा कोई देश नहीं है जहाँ किसी के नाम पर कोई युग चले, कोई नहीं ऐसा है पूरी दुनिया में। वंश के नाम पे चलेगा ना, सुंग वंश, कर्ण वंश, मौर्य वंश, नंद वंश, लेकिन किसी के नाम पर कभी कोई काल नहीं चला होगा ना। गांधी युग इनके नाम पर ही चलेगा 1915 से 1947 ना। लोग कहते हैं गोडसे महान था, गोडसे इतना महान होता तो किसको मारता? जिन्ना को मार देता गोली। उसको इतनी औकात अगर होती तो किसको गोली मार सकता था? जिन्ना को। लेकिन किसको मारा? बूढ़े आदमी को मार दिया। और फिर भी गांधी जी ने कहा जाने दो, छोड़ दो ना। तो जो नहीं जानते हो बहुत बोलते हैं, जो जानोगे तब समझ में आएगा। अभी आप बहुत दिन पढ़ोगे। अब हम लोग अभी 1915, अभी कहाँ हैं? 1869। हम लोग 1915 से गांधी जी को पढ़ना चालू करेंगे और 1947 तक पढ़ेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि गांधी ने देश के लिए क्या किया। अकेला आदमी ऐसे हैं, अकेले, जो अंग्रेजों के सरकार में अंग्रेजों से लड़ गए। सेंट पीटर्सबर्ग स्टेशन है, सेंट पीटर्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में स्टेशन है। ये दक्षिण अफ्रीका में गए थे 2 भाइयों का केस लड़ने ना। हाँ, 2 भाइयों, हाँ, सेंट पीटर्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में है। वहाँ पर ये 2 भाइयों का केस, अब्दुल्ला का केस लड़ने गए थे और उस केस में ये जीत भी गए थे और जीत करके वापस आ रहे थे। और जब वापस आ रहे थे तो इन्होंने फर्स्ट क्लास का टिकट लिया था ना, या फिर एसी का, जो भी टिकट लिया, एसी का टिकट लिया। और ये एसी में जब घुस गए तो अंग्रेज़ों ने इन्हें मार करके उतार दिया नीचे। और जब नीचे फेंक दिया और ये रात भर वहाँ ठुठुर के पड़े थे। अरे बाप रे, ठंडी लग रही है, पूरा रात भर वहाँ पड़े थे। तो इन्होंने केस कर दिया और केस कर दिया अंग्रेज़ों के खिलाफ। सोचो, अकेला अंग्रेज, यहाँ भारत में अंग्रेज डट के यहाँ डटे हुए हैं और उसके बावजूद अकेला आदमी केस कर दिया अंग्रेज के, माने रेलवे के खिलाफ ना। और रेलवे के खिलाफ केस किया क्यों? क्योंकि टिकट अगर मान लो, जैसे इन्होंने कहा, क्या दलील क्या दिया कि अगर टिकट आप हमको एसी का नहीं बनाना था तो हमको नहीं देना चाहिए, भारतीयों को अलाउ ही मत करिए। हमसे अगर पैसा आप लिए हैं तो हमको एसी का सुविधा मिलना चाहिए, है कि नहीं? जैसे आप मान लो हमको अलाउ मत करो कि आप टिकट में नहीं बैठ सकते, हम नहीं बैठेंगे, आप ट्रेन में मत बैठो, टिकट ही मत दीजिए। तो टिकट दिए हो तो बैठने का अधिकार तो होना चाहिए। तो इन्होंने यही कहा। ये लोग क्या किए, महात्मा गांधी लड़ गए और भिड़ गए, माने रेलवे विभाग को इनसे माफ़ी मांगनी ही पड़ी और साथ के साथ वहाँ की सरकार ने महात्मा गांधी से माफ़ी मांगा। ये इतनी बड़ी औकात है इनकी उस समय के दौर में, जब भारत गुलाम है, तब ऐसा कर दिए हैं कौन? महात्मा गांधी। और वहाँ लिखा रहता था, डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड, कि ट्रेनों के सामने ही एसी वाले डिब्बे में लिखा रहता था, डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट, कुत्ते और भारतीय, यानी भारतीयों की तुलना किससे कर रहे हैं जान रहे हो? कुत्तों से। इन्होंने शिकायत किया तो वो भी हटा। समझ गए? ये है पावर महात्मा गांधी की। जो महात्मा गांधी को बोलते हैं, बोलना अलग चीज़ है, लेकिन जब पढ़ोगे तब नहीं बोलोगे। समझ गए? तो इनके पुत्र का नाम क्या था? हरिलाल, मनीलाल, देवदास, रामदास। इन्हें ये अपना पुत्र किसे मानते थे? जमुनालाल बजाज, जमुनालाल। इनकी शादी कब हुई थी भैया? 1883 में। 1883 में इनका विवाह हुआ
और विवाह के बाद ये कहाँ चले गए? हाँ, विवाह के बाद ये 1888 में चले गए लंदन। 1888 में लंदन, लंदन। और किसका पढ़ाई करने के लिए? वकालत। वकालत। अब देखो, इसे कहते हैं रईस। इतने रईस आदमी ये महात्मा गांधी हैं कि जिनका उस समय के दौर में, सोचो उस समय के दौर में लंदन जाके कोई पढ़ रहा है तो नॉर्मल परिवार से नहीं रहा होगा, बहुत पढ़े लिखे रहे होंगे, बहुत धनी घर के रहे होंगे, तब लंदन गए होंगे। आम आदमी के बस का नहीं था उस समय लंदन जाना। उसके बावजूद 1915 में आएंगे ना, तो पूरा जीवन एक धोती और एक कुर्ते और एक डंडी में बिता देंगे। चाहते तो कौन सा सुख सुविधा इनको नहीं मिलता। हाँ, इनको अंग्रेज अपने सर पे बैठा के रखते, समझ गए। लेकिन इन्होंने भारत के साथ गद्दारी कभी नहीं किया। लोग जो बोलते हैं कि बहुत गद्दारी किए, अगर ये खाना चाहते तो इतने रईस हैं। सोचो लंदन जाके पढ़ रहे हैं इस सन में, 1888 में। आप अभी जाओ, आज कब 2024 है, लंदन चले जाओ पढ़ने, नहीं जा पाओगे। वर्तमान में हम लोग नहीं जा पाएंगे। सोचो इस कितने रईस रहे होंगे। उसके बावजूद आते हैं ना, केवल एक धोती और कुर्ता पहनेंगे। आप पढ़ोगे, अभी पढ़ाएंगे, एक धोती। स्त्रियों का जब दशा देखेंगे तब ये क्या करेंगे? प्रण लेंगे कि अब जब भारतीयों के पास पहनने का कपड़ा नहीं तो हम अपने कपड़े को, उसी कपड़े को पहनेंगे, उसी कपड़े को ओढ़े रहेंगे। आप देखते भी होंगे महात्मा गांधी का चित्र, एक ही धोती पहने, उसी को ऊपर ऐसे लिए हैं ना। लोग बोलने को बहुत बोलते हैं, बोलना अलग की चीज़ है, और इन्होंने जो किया है वो बहुत किया है देश के लिए, समझ गए। मारना ही था, अगर हम तो कहते नाथूराम गोडसे को मारना ही था तो मार देता जिन्ना को मार देता, बंटवारा ही नहीं होता, है कि नहीं। लेकिन मारा नहीं, मारा तो इनको ना कमज़ोर देख करके उसको मार दिया होता, नाम भी होता कि जिन्ना को, उसका नाम होता कि नहीं होता। अब बुढ़ापे आदमी को आप मार रहे हो जो एकदम बूढ़ा हो चुका है, क्या है, कोई मतलब है। लंदन, तो लंदन के क्या करने के लिए गए? पढ़ाई करने के लिए, वकालत करने के लिए, ठीक, पढ़ने के लिए गए। फिर 1891 में वापस भारत आ गए, वापस भारत आए, भारत, ठीक। 1893 में ये अफ्रीका गए, किसका केस लड़ने? दो भाइयों का केस, दो भाइयों का केस लड़ने गए। और किस केस के दौर में? दो भाइयों का केस लड़ने गए थे जिनका नाम था अब्दुल्ला। 1893 में दो भाइयों का केस लड़ने गए और केस में जीत भी गए हैं ना। ये केस में जीत जाते हैं, जहाज का विवाद था दोनों भाइयों में, उस केस को लड़ते हैं और एक केस को जीत जाते हैं, ठीक। कब? 1891 में भारत आते हैं और लंदन से वकालत करके कहाँ आते हैं? भारत में। लेकिन भारत में टिकते नहीं हैं, अस्थायी रूप से रहते नहीं। 9 जनवरी 1915 को जब आएंगे तब भारत में ही रहेंगे। उसके बाद 1893 में दो भाइयों का केस लड़ने कहाँ चले गए? अफ्रीका। और अफ्रीका में इन्होंने दो चीज़ों की स्थापना की। 1804 में इन्होंने किया स्थापना, 1904 में स्थापना करेंगे नटाल कांग्रेस का। किसका? नटाल कांग्रेस और फिनिक्स फार्म। नटाल पूछेगा प्रश्न आपसे, नटाल कांग्रेस और फिनिक्स फार्म की स्थापना किसने की? हाँ, फिनिक्स फार्म महात्मा गांधी ने। कहाँ किया? अफ्रीका में। कहाँ? अफ्रीका। तो नटाल कांग्रेस और फिनिक्स फार्म की स्थापना इन्होंने कहाँ किया? दक्षिण अफ्रीका में, ठीक। नटाल कांग्रेस और फिनिक्स फार्म की स्थापना इन्होंने कहाँ किया? अफ्रीका में, ठीक। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताओ, नहीं तो मिटाएं, ठीक। क्लियर है ना? जन्म कब हुआ? 2 अक्टूबर 1869। पिता का नाम? करमचंद गांधी। माता का नाम? पुतलीबाई। पत्नी का नाम? कस्तूरबा गांधी। ये कस्तूरबा, इनके पुत्रों का नाम हरिलाल, मनीलाल, देवदास, रामदास। और इनके जमुनालाल बजाज क्या थे? 5वें पुत्र मानते थे ये, ठीक। 1883 में इनका विवाह हुआ, किसके साथ हुआ? कस्तूरबा गांधी। 1888 में पढ़ाई करने के लिए कहाँ चले गए? लंदन। 1888 में, सोचो कितने साल के हैं? 83 में ये, 69 से 83, 70 जोड़ लो,
14 साल की उम्र में इनका क्या हो गया है, विवाह। 14 साल की उम्र में इनका विवाह हो गया है और 88 में चले गए हैं पढ़ने, ठीक, पढ़ने के लिए। ये जब आएंगे ना 1904 में, तो ये आजीवन ना ब्रह्मचारी का प्रण लेंगे। जब आएंगे तब तक 4 लड़के हो गए हैं, जमुना लाल, हरिलाल, मनीलाल, देवदास, रामदास, ठीक, ये 4 पुत्र हो। तो लंदन ये पढ़ाई करने के लिए 1888 में जाएंगे। 1891 में लंदन से पढ़ाई करके कहाँ आएंगे, भारत आएंगे। और 1893 में 2 भाइयों का केस लड़ने के लिए कहाँ चले जाएंगे, अफ्रीका, और अफ्रीका में जीत जाएंगे। और जब अफ्रीका में जीतेंगे ना, तो बहुत इनका नाम हो जाएगा। अंग्रेजों के खिलाफ ही लड़ेंगे ना, और 2 भाइयों का केस लड़ेंगे। और उसके बाद अंग्रेजों के खिलाफ वहाँ की दशा देख करके, वहाँ जो मजदूर गए थे काम करने के लिए, भैंस गोरू की तरह रखे जाते थे, एकदम बेकार तरह से ना। आप लोगों के यहाँ होगा अफ्रीका, नेल्सन मंडेला, दक्षिण अफ्रीका का गांधी किसे कहा जाता है, नेल्सन मंडेला को। नेल्सन मंडेला जो राष्ट्रपति रहे हैं, कहाँ के, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति भी रहे हैं नेल्सन मंडेला, ठीक। तो इन्हीं को, इसीलिए इन्हीं से तुलना किया जाएगा। अफ्रीका का गांधी किसे कहा जाता है, नेल्सन मंडेला को ना। ये अफ्रीका में बहुत कुछ करेंगे, वहाँ के मजदूरों के साथ बहुत कार्य करेंगे, ठीक, समझ गए ना। 1893 में 2 भाइयों का केस लड़ने जाएंगे, ये केस जीत जाएंगे और फिर वापस आएंगे कहाँ, भारत, फिर भारत, ठीक। मिटा दें इतना, अब हम आगे देख रहे हैं। इतना हो गया ना, उतार लिए, चलो देखो। चलो देखो, 1896 में अपने पत्नी के साथ चले जाएंगे कहाँ, पत्नी और पुत्रों को भी लेकर के अफ्रीका। 1893 के बाद 1896 में पत्नी और पुत्र के साथ कहाँ चले जाएंगे, अफ्रीका, ठीक। अब फिर 1901 में पुनः भारत आएंगे और 1902 में जाएंगे, फिर पुनः ही चले जाएंगे कहाँ, अफ्रीका 1902 में। 1904 में स्थापना करेंगे नटाल कांग्रेस और फिनिक्स फार्म। और नटाल कांग्रेस की स्थापना किसने किया, महात्मा गांधी ने। कहाँ किया, दक्षिण अफ्रीका में। देखिए इतना हो गया, ठीक, कोई दिक्कत हो तो बताओ अब इतने में। इसके बाद क्या है, इनके कुछ नारे और सत्याग्रह किससे सीखे हैं। जैसे भूख हड़ताल की प्रेरणा इनको कहाँ से मिली, रस्किन बॉन्ड से। भूख हड़ताल, जो भूख हड़ताल, जब भी कोई बात इनका नहीं मानता था ना, बैठ जाते थे ना एकदम आराम से, कहाँ, भूख हड़ताल पे बैठ जाते थे। अब भूख हड़ताल पे जब बैठ जाते थे तो कहते थे हम खाना ही पानी नहीं पिएंगे। अब लोग, अंग्रेज डरते थे, आगे हम लोग पढ़ेंगे, अंग्रेज डर जाते थे, इनका इतना नाम है, अगर मर गया बुढ़वा तो हम लोगों को जिंदा नहीं जीने देंगे भारत वाले ना। अभी देखोगे आप, 1915 आने दो, इनका इतना नाम रहेगा, इतना नाम रहेगा कि अंग्रेज इनसे डरते रहेंगे कि अगर इसको कुछ हुआ तो माने भारतीय हमको जीने नहीं देंगे, क्योंकि सब मानते थे महात्मा गांधी को। अभी देखो इनकी उपाधि देखोगे तब आप समझ जाओगे कि इनको लोग कितना मानते थे, ठीक। तो भूख हड़ताल की प्रेरणा इन्होंने किससे लिया, रस्किन बॉन्ड से, रस्किन बॉन्ड से, रस्किन बॉन्ड। और आंदोलन की प्रेरणा, जो आंदोलन किया करते थे, आंदोलन, ये आंदोलन की प्रेरणा किससे लिए हैं, लियो टॉल्स्टॉय, लियो टॉल्स्टॉय, टॉल्स्टॉय, टॉल्स्टॉय। ये अगर आपसे पूछे आंदोलन की प्रेरणा महात्मा गांधी ने किससे लिया था, लियो टॉल्स्टॉय से। किससे, लियो। और भूख हड़ताल की, रस्किन बॉन्ड। ये 4 चीजों को अपनाया करते थे। पहला सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह, सत्याग्रह, सत्याग्रह माने सत्य के लिए आग्रह, सत्य के लिए, अपने सत्य के लिए किसी से आग्रह करिए, अगर न माने तो फिर आंदोलन करिए, सत्याग्रह। दूसरा इनका काम क्या था, बहिष्कार, किसी चीज का क्या करो, बहिष्कार। उसके बाद भूख हड़ताल, क्या, भूख हड़ताल, उल्टा लिख दिए, भूख हड़ताल बीच में लिख लो, तब बहिष्कार लगा दो। भूख हड़ताल, कोई बात नहीं, भूख हड़ताल, हड़ताल, भूख हड़ताल माने खाना पीना मत खाइए, बहिष्कार कर दीजिए, बहिष्कार न। और फिर हड़ताल, हड़ताल और भूख हड़ताल में अंतर है। हड़ताल, जैसे अभी ट्रक वालों ने हड़ताल किया था, देखे थे,
डीएम ने कहा था कुछ, ट्रक वालों ने हड़ताल कर दिया, वो हड़ताल है। और भूख हड़ताल माने खाना पीना न खाना, खुद खाना पीना न खाना, भूख हड़ताल। और हड़ताल किसी चीज़ का हो सकता है, जैसे हम कह दें चाक नहीं उठाएंगे, जैसे टीचर लोग कहते हैं हम लोगों का हड़ताल है चाक नहीं उठाएंगे ना, कुछ आंदोलन करते हैं कि नहीं, ये है। ठीक, तो आंदोलन के 4 चरण को अपनाया करते थे, भूख हड़ताल, बहिष्कार, हड़ताल और क्या, सत्याग्रह। हड़ताल और सत्याग्रह, ठीक, ये है। अब देखो इनके राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। लो, ठीक, आप समझ गए ना पूरा। अब आगे देखो, हम लोगों को देखना है इनको कौन कौन सी उपाधियां मिली हैं। उपाधि, अभी उपाधि को छोड़ देंगे, लेकिन अभी के लिए समझ लो इनको उपाधि कौन कौन दिया है। उपाधि सबसे पहला इनको अंग्रेजों ने भी उपाधियां दी है ना। सार्जेंट, सार्जेंट क्यों दिया जानते हो? भर्ती करने वाला सार्जेंट। क्यों सार्जेंट? इसलिए देंगे क्योंकि ये कहेंगे कि प्रथम विश्व युद्ध में आप लोग क्या हो जाइए, शामिल। इनको लग रहा था कि ये लोग भारतीय शामिल होंगे, और अगर शामिल होंगे तो वो लोग युद्ध जीतेंगे, और युद्ध जीतते ही वो भारत को क्या कर देंगे, आज़ाद करके चले जाएंगे। तो इनको सार्जेंट और हाँ केसरे हिंद, सार्जेंट और केसर ए हिंद, केसर ए हिंद, केसर ए हिंद न, केसर ए हिंद की उपाधि देंगे अंग्रेज। अंग्रेजों ने इन्हें 2 उपाधियां दी, कौन कौन सी? सार्जेंट और केसर ए हिंद। ये केसर ए हिंद और सार्जेंट की उपाधि महात्मा गांधी लौटा देंगे जब 1919 में क्या होगा, जलियांवाला बाग हत्याकांड न, हम लोग देखेंगे धीरे धीरे करके। दूसरा, इन्हें उपाधि अगला मिलेगा महात्मा की उपाधि। इन्हें महात्मा कौन कहेगा? रविंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर, जिन्हें क्या कहा जाता है? रविंद्रनाथ टैगोर ने ही क्या लिखा था? राष्ट्रगान। राष्ट्रगान कितने समय तक होता है? 52 सेकेंड तक गाया जाता है। अगर मान लो कोई शोक चीज है तब 20, ठीक, ये बता दिए हैं राष्ट्रगान। अब रविंद्रनाथ टैगोर, इनको बापू की उपाधि, बापू जवाहरलाल नेहरू, बापू की उपाधि पंडित जवाहरलाल नेहरू, बापू की उपाधि इनको जवाहरलाल नेहरू देंगे, जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू। राष्ट्रपिता की उपाधि सुभाष चंद्र बोस, राष्ट्रपिता की उपाधि सुभाष चंद्र बोस। सोच लो, लोग कहते हैं सुभाष चंद्र का इनका जमता नहीं था, और सुभाष चंद्र ही इनको किसकी उपाधि दे रहे हैं? राष्ट्रपिता। जो कहते हैं, सोचो, राष्ट्रपिता, राष्ट्रपिता किसको कहा जाता है? जो पूरे देश का पिता हो, पूरे देश के लिए जिए, उसी को कहा जाता है राष्ट्रपिता। और कौन इनको उपाधि दे रहा है? सुभाष चंद्र बोस। लोग कहते हैं सुभाष चंद्र बोस और इनका जमता नहीं था, और देखो यहाँ कौन किसका उपाधि दे रहे हैं? सुभाष चंद्र बोस, राष्ट्रपिता। राष्ट्रपिता की उपाधि महात्मा गांधी को किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस। रंगून जब ये थे, ठीक। और मंगल बाबा की उपाधि इनको मिली। 5वां, मंगल बाबा। मंगल बाबा, मंगल बाबा एक संस्था है, खुदाई खिदमतगार ना, खुदाई खिदमतगार संस्था, खुदाई खिदमतगार, खिदमतगार, खुदाई खिदमतगार संस्था है जी, जो इनको किसकी उपाधि देगी? मंगल बाबा की। एक और 6वां लिख लो, जादूगर, इनको जादूगर की उपाधि देंगे शेख मुजीबुल रहमान, शेख मुजीबुल रहमान, मुजीबुल रहमान। खुदाई, खिदाई लिख दिए क्या? खुदाई, खुदाई खिदमतगार, खुदाई खिदमतगार, ठीक। ये इनकी उपाधियां थी। ये महात्मा गांधी के विषय में है। अभी महात्मा गांधी को हमको पढ़ना है। अब इतना हो गया।
अब महात्मा गांधी का पदार्पण होगा एक नायक के रूप में। क्यों? क्योंकि महात्मा गांधी जीत गए हैं कहाँ? अफ्रीका में। बहुत नाम है भाई, एक आदमी है जो अंग्रेज़ों के खिलाफ कहाँ लड़ के जीत गया है? अफ्रीका में। भारत का है भैया, भारत का खूब नाम होगा। और 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी का पदार्पण होगा कहाँ? भारत में। 9 जनवरी 1915 में भारत आएंगे महात्मा गांधी। महात्मा गांधी कहाँ आएंगे? पूर्ण रूप से अब यहीं रहेंगे। आए तो कई बार हैं, लेकिन भारत में महात्मा गांधी कब पूर्ण रूप से आ गए? 9 जनवरी 1900। इसीलिए इस दिन को हम लोग मनाते हैं प्रवासी भारतीय दिवस। प्रवासी भारतीय दिवस। प्रवासी माने ऐसे लोग जो विदेश में रह रहे हैं, उनको आने के बाद उनका क्या करना? स्वागत करने के लिए दिवस मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि वे लोग हमारे इकोनॉमी में बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। खाते दूसरे के यहाँ का है, पीते दूसरे यहाँ हैं ना, गंदगी करते हैं दूसरे के यहाँ, खड़ा ही पैसा भेजते हैं हमारे यहाँ ना, समझ गए? तो ये है प्रवासी भारतीय दिवस, इसीलिए मनाया जाता है। ठीक, तो 9 जनवरी 1915 आपसे पूछा जाएगा महात्मा गांधी भारत पूर्ण रूप से कब आए? इन्हीं के याद में क्या मनाया जाता है? प्रवासी भारतीय दिवस। और इनका स्वागत एक नायक के रूप में होगा। नायक नहीं, खलनायक हूँ मैं ना। इनका स्वागत किस रूप में किया जाएगा? एक नायक के रूप में। अब महात्मा गांधी आ गए हैं और अंग्रेज को अब तबाह करेंगे। ठीक, अंग्रेज़ों के खिलाफ पहले नरम रवैया अपनाएंगे, लेकिन जब ये समझ जाएंगे कि अंग्रेज़ धूर्त हैं, अंग्रेज़ बातों से मानने वाले नहीं हैं, लातों के भूत हैं, तब इनका नज़रिया भी बदलेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं बदलेगा। फिर भी ये समझ जाएंगे। पहले तो ये क्या करेंगे? भर्ती करेंगे कि आप अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़िए, सेना में शामिल हो जाइए, खूब युद्ध करिए, बाद में देखा जाएगा जो होगा ना। लेकिन जब समझ जाएंगे ये, तो ये भी फूक फूक कर कदम रखना चालू करेंगे। क्यों? 1920 में चालू करेंगे। अब बहुत सारे क्रांतियाँ चालू होंगी। इसी बीच एक कानून आएगा जिसे कहेंगे काला कानून। बिना वकील, बिना दलील, बिना अपील, और उसी का विरोध करते हुए लोग जाते रहेंगे। और उसके विरोध में पुलिस वाले कुछ बैठे रहेंगे, अगोच लेंगे लोगों को, और ये सब लोग ताला बंद करके बाहर से आग लगा देंगे उसी में। हाँ, चौरी चौरा कांड 5 फरवरी 1922 ना, वो होगा क्यों? क्योंकि जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया है, उससे लोग गुस्सा हैं। अभी हम लोग पूरा कहानी समझेंगे तो पूरा अच्छे से क्लियर होगा। ठीक, ये उतार लो। अब हम लोग कल चालू करेंगे कहाँ से? 9 जनवरी 1915 से पूरा कहानी अच्छे से। और महात्मा गांधी आए 9 जनवरी 1915 में, और मिलेंगे महात्मा गांधी गोपाल कृष्ण गोखले से कब? सूरत अधिवेशन ना। सूरत अधिवेशन 1916 में सूरत अधिवेशन होगा, और उसके रास बिहारी बोस होंगे क्या? अध्यक्ष। और नरम दल अंबिका चरण मजूमदार होंगे ना, गलत बोल दिए। लखनऊ अधिवेशन होगा। सूरत अधिवेशन 1907 को होगा, जिसमें रहेंगे रास बिहारी बोस। एक दूसरे की सूरत रास नहीं आई, इसीलिए वे लोग क्या हो गए? नरम दल और गरम दल अलग। और 1916 में नरम दल, हाँ 16 में जोड़ोगे तो 6 और 1 कितना? 7। जितने में अलग हुए थे उसी में एक होंगे। 1916 में दोनों नरम दल और गरम दल दोनों के दोनों क्या होंगे? एक हो जाएंगे। और उसी एक होने में और उसके रहेंगे लखनऊ में होगा। लाख लाख बार एक दूसरे के चरणों में प्रणाम करेंगे। अंबिका चरण मजूमदार रहेंगे क्या? अध्यक्ष। किसके? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के। और इस समय सूरत लखनऊ अधिवेशन रहेगा। उसी अधिवेशन में महात्मा गांधी का मिलन होगा किसके साथ? गोपाल कृष्ण गोखले, जिसको इन्होंने माना है क्या? राजनीतिक गुरु। महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु किसे माना जाता है? गोपाल कृष्ण गोखले को। गोपाल कृष्ण गोखले को। ठीक, वहीं पे इनको सलाह देंगे कि पहले भारत की स्थिति को समझिए, वहाँ जीत के आए हैं, वहाँ का कुछ माहौल अलग था, यहाँ तो एक से एक पागल मिलेंगे ना। आप कहेंगे इमली तो कहेंगे आमई ना, तो इसीलिए कहें पहले आप यहाँ रुकिए, 1 साल समझिए, और फिर कोई क्रांति या सत्याग्रह करिए। ठीक, इसीलिए कहा जाता है कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन हैं? गोपाल कृष्ण गोखले। और वहीं पर इनका मिलन होगा
शुक्ल से, क्या नाम है, हाँ, राजकुमार शुक्ल, राजकुमार क्या शुक्ल, राजकुमार शुक्ल जो होगा, जो कहेगा कि तिनकठिया पद्धति नील की खेती के लिए, यहीं पे इनसे मिलन होगा, महात्मा गांधी से राजकुमार शुक्ल मिलेगा जो तिनकठिया पद्धति का विरोध करेगा। और फिर जाके 1918 में 1917 में विद्रोह माने क्या करेंगे, भाग लेंगे और कई चीज़ों में भाग लेंगे। अहमदाबाद मिल मजदूर होगा ना, ये धीरे धीरे। और आप एक चीज़ और जान लो, गरम दल के एक नेता हैं जिनका नाम है बाल गंगाधर तिलक ना, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। जो गणपति महोत्सव मनाया जाता है कहाँ, महाराष्ट्र में, उसको किसने स्थापित किया था, बाल गंगाधर तिलक 1893 में, 1893। ठीक, ये हम लोग देख लेंगे अच्छे से, कहीं दिक्कत हो तो बताओ। ठीक, अब हम लोग आगे पढ़ेंगे इसके आगे कल, उतार लो इतना।